Today we are going to discuss about origin of spectral lines. Origin of spectral lines, that means we will get radiations of different wavelength. According to Bohr's third postulate, when the electrons jumps from any higher orbit to the lower orbit, then it emits light radiation of particular wavelength. अब वो जो लाइट रेडिएशन पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट रेडिएशन इमिट हो रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पर जंप कर रहा है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पर जंप कर रहा है, मतलब हायर ऑर्बिट कौन सा है, लोअर ऑर्बिट कौन सा है. हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट का जो डिफरेंस होगा, जो एनर्जी डिफरेंस होगा, उस एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट रेडिएशन का इमिशन मिलेगा. तो स्पेक्ट्रल ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर बोस का थर्ड पोस्टुलेट ले रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है, और ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण, जैसे इसके ऊपर कोई एनर्जी हमने बम्बार्ड कर दिया, किसी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड किया, तो एनर्जी प्रोवाइड करने से ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करता है. ये जो स्टेट है इसे हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और जो हायर ऑर्बिट है, हायर स्टेट है, उससे हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. So electron jumps from ground state to the excited state. In excited state, this electron will be remains for 10 raised to power minus 8 second. इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 raised to power minus 8 सेकंड के लिए रहेगा, उसका लाइफ टाइम होगा. उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे जंप करेगा. जब वो जंप करता है तो उसको एनर्जी को लूज करना होता है, और एनर्जी को लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लाइट रेडिएशन को इमिट करता है, जिसका एनर्जी होता है E is equal to h nu. E is equal to h nu. In this case h is called as Planck's constant and nu is called as the frequency of light radiation. Frequency of light radiation, जिसको हम लोग ऐसा लिखेंगे hc upon lambda. H is Planck's constant, c is velocity of light and lambda is the wavelength of light. तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस मिला. कितना एनर्जी इमिट होगा डिपेंड करेगा कि एक्साइटेड स्टेट कौन सा है और ग्राउंड स्टेट कौन सा है. तो यही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से कौन से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो कितना वेवलेंथ वहां से आना चाहिए, उसका फार्मूला हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. तो उसके लिए ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए जो रिक्वायर्ड फार्मूला होगा, वो रिक्वायर्ड फार्मूला हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस कंसीडर the total energy of electron revolving around the nucleus in the circular orbit is equal to minus m e raised to power 4 upon 8 epsilon 0 square n square s square. ये जनरल फार्मूला होता है इसका, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर्स ऑर्बिट. यहां पर n लिखा है ना, तो ये nth बोर्थ ऑर्बिट हो गया. तो मैं यहां पर जो ग्राउंड स्टेट होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो ग्राउंड स्टेट होगा उसको pth ऑर्बिट का नाम दे देता हूं. मतलब यहां पर n की जगह पर p आएगा और मैं यहां पर लिखूंगा EP. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द pth ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन
किसी हायर ऑर्बिट से जंप कर सकता है तो उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि वो nth ऑर्बिट है। nth ऑर्बिट मतलब कोई भी हो सकता है, हायर ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स्थ हो सकता है, सेवंथ हो सकता है। उसके लिए फार्मूला बनेगा -m e⁻⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर s स्क्वायर. So this is the energy of electron in the ground state. ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट में है, जिसको मैंने यहाँ पर pth ऑर्बिट कहा है, और इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में है जिसको मैंने यहाँ पर nth ऑर्बिट कहा है। तो इस प्रकार से ट्रांजिशन किसी भी nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में होगा, उस समय लाइट रेडिएशन का इमिशन होगा। नाउ so En is the energy of electron in the excited state, Ep is the energy of electron in the ground state. Now according to Bohr's third postulate, we can write E is equal to h nu. E is equal to h nu. This is the energy of electron. This is the energy of electron emitted in the form of light. ये इलेक्ट्रॉन ने लूज किया हुआ एनर्जी है जो लाइट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो फार्मूला आपको h nu मिल रहा है। तो ये एनर्जी किसके बराबर होगा? तो दो एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट पर जा रहा है, तो ये जो दो एनर्जी लेवल है, उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का एनर्जी इमिट होगा। सो इक्वल टू h nu, दैट मींस इन दिस केस वी कैन राइट हियर En minus Ep is equal to h nu. डेफिनेटली यहां पर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट से ज्यादा ही ले रहा है, सो En इज ग्रेटर देन Ep. दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज h nu इज इक्वल टू En का फार्मूला माइनस m⁻⁴ divided by 8 epsilon 0 square n square s square minus Ep minus m e square e⁻⁴ upon 8 epsilon 0 square p square upon h square. ठीक है। नाउ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन टर्म को पहले लिखूंगा, m⁻⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर p स्क्वायर s स्क्वायर, ये निगेटिव टर्म है, माइनस m⁻⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर s स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से कॉमन टर्म ले सकते हो। सो h nu इज इक्वल टू m कॉमन हो गया, e⁻⁴ कॉमन हो गया, 8 कॉमन हो गया, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर कॉमन हो गया, s स्क्वायर कॉमन हो गया। यस, in bracket you will get 1 upon p square minus 1 upon n square. ठीक है, but you know that nu is equal to c upon lambda. Nu is the frequency of
photon, that means light radiation. C is the velocity of light and lambda is the wavelength of light radiation. Hence formula becomes hc upon lambda is equal to m e raised to power 4 divided by 8 epsilon 0 square s square in bracket 1 upon p square minus 1 upon n square. In this case, we have to find the formula for wavelength of light radiation emitted when the electron jumps from any higher orbit to the lower orbit. मतलब लैम्डा फार्मूला निकालना जरूरी है. तो मैं SC को राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर. HC यहाँ पर आ जाएगा तो h का स्क्वायर ऑलरेडी है, h और h स्क्वायर ये h क्यूब हो जाएगा टाइम्स c एंड दिस इज 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक फार्मूला आपको मिल गया. दिस इज द फार्मूला फॉर 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू m e रेज टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c इन ब्रैकेट 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज है. अगर समझ लो सेकंड से फर्स्ट पर ट्रांजिशन हो रहा है तो n का वैल्यू 2 होगा और p का वैल्यू 1 होगा. मतलब आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यू का कैलकुलेशन कर रहे हो. बट इन दिस केस दिस m e raised to power 4 upon 8 epsilon 0 square h cube c is denoted by r. इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं और ये जो r होता है इससे हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट. इट इज कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट. The value of this Rydberg constant is 1.097 into 10 raised to power minus 7 unit is per meter. Unit is per meter. तो ये फार्मूला आपका क्या बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम्स 1 अपॉन p स्क्वायर minus 1 upon n square, and this is the required formula to find the value of lambda, value of wavelength of light radiation originated when the electron jumps from any higher orbit to the lower orbit. तो इस प्रकार से आपको रिक्वायर्ड फार्मूला मिल गया. बस आपको यहाँ पर क्या करना है, r का वैल्यू पुटअप करोगे 1.097 इंटू 10 टू पावर माइनस 7. ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस हायर ऑर्बिट से जंप कर रहा है, समझ लो कि वो सेकंड ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो n का वैल्यू 2 रखोगे. फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप कर रहा है तो p का वैल्यू 1 रखोगे. आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा का. 1 अपॉन लैम्डा का जो वैल्यू मिला उसका अगर रेसिप्रोकल लोगे तो आपको लैम्डा मिल गया. आपको जो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का वैल्यू मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, आप उससे समझ सकते हो कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, विजिबल है, नियर इंफ्रारेड है, मिडल इंफ्रारेड है कि फार इंफ्रारेड है. दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द कलर ऑफ दिस लाइट रेडिएशन using this formula 1 upon lambda is equal to r times 1 upon p square minus 1 upon n square, rather than this 1 upon lambda is also called as wave number. इसे हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं. This wave number is represented by nu bar, and hence this formula can be written as nu bar is equal to r times 1 upon p square minus 1 upon n square. ये भी फार्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. रिक्वायर्ड फार्मूला तो वही है 1 upon lambda equal to r times 1 upon p square minus 1 upon n square. Wave number called as number of waves.
ये जो 1/λ आपको दिख रहा है, तो ये ऊपर जो 1 लिखा है, ये 1 मतलब हमने स्टैंडर्डली लिखा है। ये एक्चुअली वो वैल्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो इस प्रकार से हमने जो फार्मूला डिराइव किया 1/λ इक्वल टू r टाइम्स 1/p² माइनस 1/n², इससे हम लोग किसी भी हायर ऑर्बिट से, मतलब n इज इक्वल टू जो भी रहेगा, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर ऑर्बिट पे, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर सकता है, सेकंड पे कर सकता है, थर्ड पे कर सकता है, उसके हिसाब से p का वैल्यू पुटअप करेंगे और हम यहाँ पर 1/λ का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो जस्ट यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुटअप करके 1/λ का कैलकुलेशन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पर जो लाइट रेडिएशन का इमिशन हुआ वो किस वेवलेंथ का हुआ, मतलब उसका हम लोग कलर फाइंड आउट कर सकते हैं। यही फार्मूला होता है जो हमको ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताता है।